ठीक है, द चैप्टर नेम इज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। पावर resources. Yesterday we discussed about importance of this chapter from the different topic. Today we start power. The next topic, power and energy resources. पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? पावर का मतलब है, ठीक है, हमारी जो संसाधन है, ठीक है, और ये संसाधन जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अपनी नेचुरल से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, ठीक है। और पावर पावर का मतलब है कि वो पदार्थ जो हमारे इंडस्ट्री को रन करते हैं, जो हमारे उद्योगों को चलाते हैं, ठीक है। एनर्जी मीन्स जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और रिसोर्सेज मीन्स ये संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन द पावर रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट पहले अगर मैं कंट्री की बात करूं, द डेवलपमेंट ऑफ पावर resources is important for any country, ठीक है। इसका मतलब कि जिस कंट्री के अंदर हमारे नेचुरली जो रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो जिस कंट्री में जितने ज्यादा होंगे वो कंट्री उतनी ही क्या होगी? रिच होगी। वो कंट्री उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिच होगी, समृद्ध होगी, ठीक है। और ज्यादा भली भांति से वो क्या कर सकती है? वो कंट्री अपने डेवलपमेंट के वर्क्स पे वो ज्यादा फोकस भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूं, ठीक है, किसके एग्जांपल को हम ले? अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, अरब कंट्री से एग्जांपल को हम लें, ठीक है, और दूसरे उसके साथ जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, ठीक है। इन कंट्रीज को अगर हम ले तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, और एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसलिए कंट्री हमसे ज्यादा क्या है? हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्स, एक्चुअल फ्यूल, ठीक है। और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? फ्यूल प्राप्त होता है, ठीक है। फ्यूल हमें क्या प्राप्त देता है? हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इस एनर्जी का हम प्रयोग किसमें करते हैं? इस एनर्जी का प्रयोग हम अपने होम में करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क में करते हैं, ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनकी रिक्वायर्ड क्या होती है? एवरीवेयर। एवरीवेयर इनकी क्या होती है? इनकी रिक्वायर एवरीवेयर होती है, हर जगह होती है। किस प्रकार में? हर प्रकार के डेवलपमेंट ऑफ वर्क में इनकी रिक्वायरमेंट हमें पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है? दीज आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके दो सोर्सेज है। सबसे पहले क्या आता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत साधन मीन्स, परंपरागत साधन का मतलब है, ठीक है, एनर्जी के वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिनका हम काफी लंबे अरसे से यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड, जिसको आजकल हम फायरवुड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ऊर्जा का एक परंपरागत क्या है? स्रोत है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस,
द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को फिर समझिए एक बार, ये ऊर्जा के क्या है, परंपरागत स्रोत है, यहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। फायरवुड, फायरवुड मीन्स लकड़ी, जिसका हम प्रयोग ईंधन, जिसका प्रयोग हम घरेलू कार्य में करते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, काफी सदियों से हम यूज करते हैं। जब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हम इनकी खोज नहीं कर पाए थे, तो उस समय हम किसको यूज करते थे, ओनली हम फायरवुड को ही यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ऊर्जा के क्या है, ये ऊर्जा के वो संसाधन है, ठीक है, जो परंपरागत तरीके से इनका हम यूज नहीं करते आए हैं, ठीक है। और आगे फ्यूचर में इनका हम क्या कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में इनका हम यूज कर सकते हैं, इनको हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल रूप में देखिए, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा जैसे कि विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनका हम यूज करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, इसका तो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं, ठीक है। विंड पावर, उसका हम हर जगह यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, इसका भी यूज करते हैं, लेकिन एवरीवेयर इसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे परंपरागत स्रोतों का यूज होता है, उस रूप में नहीं हो रहा है। टाइडल एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। फिर एक बार इसको जल्दी से देखते हैं। पावर एंड रिसोर्सेज, एनर्जी सोर्स, ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये इनका हम प्रयोग दो टाइप से करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के रूप में करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल क्या होते हैं, ऊर्जा के वो परंपरागत स्रोत जिनका हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वुड है, फायरवुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल क्या है, वो है, ठीक है, जिनका हम वर्तमान में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर के रूप में उनका हम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर है, बायोगैस है, ये सब आपके ऊर्जा के क्या है, गैर परंपरागत स्रोत इनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो ये है, जो हमारे कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ऑल आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये सभी हमें कहां पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसका मतलब है कि सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी रिप्लेस ऑन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये वो संसाधन है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कम से कम समय के अंदर इनका हम प्रयोग दोबारा से फिर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको फिर से तैयार होने में क्या लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर टाइम, ठीक है। इसलिए इनको हमने ऊर्जा के, ठीक है, एग्जिस्टेबल सोर्स के रूप में इनको हमने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, दीज आर इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो ये इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इनके जो भंडार है वो आपके क्या है, असीमित है, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाले हैं। लेकिन फिर भी इनका जो प्रयोग है, इनका जो यूज है, ठीक है, उसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इनके यूज को हमें बहुत ही जुडिशियली, जुडिशियली मीन्स होता है सही तरीके से, सही तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इनके प्रयोग को करना चाहिए, ठीक है। अब जो फायरवुड है, नेक्स्ट देखते हैं हम फायरवुड, ठीक है। फायरवुड जिसको हम बोलते हैं ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाली लकड़ी, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अर्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, अर्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका यूज टुडे इन एज ए फ्यूल, ठीक है। वर्तमान में भी इसका प्रयोग हम एज ए फ्यूल, एक ईंधन के रूप में ही इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किस लिए करते हैं, और रूरल एरिया के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में, और भारत के आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, टू कुक फूड, और दूसरा किसके लिए करते हैं, एंड लाइट, भोजन को पकाने के लिए, और ऊर्जा, और यानी कि प्रकाश करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं, हम अपने घरों के अंदर इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। वुड जो है वो आपका, वुड जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। वुड जो है वो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब हम एक टेबल के द्वारा देखते हैं जो फोसिल फ्यूल है, फोसिल फ्यूल जिनमें हमारे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, और कोल वगैरह आते हैं। ये आजकल अगर मैं थ्रू आउट वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं का होता है, 78.4% इसका यूज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ 2.6% के रूप में इनका यूज होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारे रिन्यूएबल हैं, ठीक है, इनका जो प्रयोग है वो 90%, ठीक है, 19% इनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये आपके ऊर्जा का जो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत था उसके बारे में था। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोल, जिसका आजकल हर काम में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है, ठीक है। काफी समय, अभी कुछ समय पहले तक इनका रेलवे को रन करने में भी